नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद की आज 158वीं जयंती है। विवेकानंद का खंडवा से काफी पुराना नाता है। शिकागो धर्म सम्मेलन की सूचना स्वामी विवेकानंद को खंडवा से ही मिली थी। खंडवा जिला बिजली उत्पादन में देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जिला घोषित होने जा रहा है। इंदिरा सागर ओमकारेश्वर परियोजना शिंगाजी ताप परियोजना के बाद प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में होने जा रही है। भोपाल के कमर्शियल टैक्स के ऑफिस में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि विभाग के कर्मचारियों में ही हुई है। बाबू और एडिशनल कमिश्नर के पीए का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बाबू ने पीए पर चाकू से हमला कर दिया। देवास में पैसों के लेन देन को लेकर की चाकुओं से गोद कर हत्या। परिजनों ने कबीर नगर निवासी मुकेश पर हत्या का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा मूंगफली की बोरियों से भरा ट्रक सागर के बड़ा के क्वायला गांव के पास पलट गया। ट्रक में भरी मूंगफली की बोरियां ट्रक के पलटते ही खेत में बिखर गईं। हादसे के बाद आसपास के गांव वाले मूंगफली से भरी बोरियां उठा ले गए। इंदौर के राजवाड़ा पर पतंग वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सांसद खुद यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। एक समारोह में शामिल होने सांसद शंकर लालवानी 2 पहिया वाहन चलाकर पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। दतिया के बड़ौनी किले के पास वेब सीरीज की फिल्म दुनाली की शूटिंग चल रही थी। गांव के बच्चे भी शूटिंग देखने के लिए वहां पहुंच गए। इससे नाराज फिल्म यूनिट के साथ आए बाउंसरों ने बच्चों को डराया, धमकाया और उनको मुर्गा भी बनाया। एमपी में भी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 16 जनवरी को 302 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शुरू होगा। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 4,16,000 है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने राजधानी में कुलार थाना क्षेत्र के कजली खेड़ा चौकी पुलिस का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि कुलार थाना क्षेत्र के गांवों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए चौकी की स्थापना की गई है। जबलपुर का गोरखपुर क्षेत्र देर रात बम के धमाकों से गूंज उठा, जिससे इस क्षेत्र में दहशत फैल गई। दरअसल गोरखपुर में चौपड़ा ब्रदर्स की दुकान में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंक दिया था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उमरिया के जिला पंचायत सीईओ अंशुल गुप्ता के खिलाफ कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उप यंत्री सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास के समस्त कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देवास कलेक्टर ऑफिस के सामने बने सरकारी क्वार्टर शराबियों का अड्डा बन गए हैं। क्वार्टर खाली होने की वजह से यहाँ शराबी अक्सर शराब पीते हैं। कलेक्टर ने संज्ञान लेने की बात कही है। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर भारतीय युवक कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम अभियान शुरू किया। अभियान का शुभारंभ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने किया। हरदा वन परिक्षेत्र में आदमखोर बाघ की दहशत लगातार बनी हुई। आदमखोर बाघ की सर्चिंग के लिए जब टीम जंगल में गई तो बाघ ने घात लगाकर बीट गार्ड पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में बीट गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। राजगढ़ में एक बस और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से एक बाइक सवार और दूसरा बस का ड्राइवर शामिल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद बस और बाइक दोनों में आग लग गई। इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में 20 साल की युवती की मौत इलाज के दौरान हो गई। 15 दिनों पहले युवती घर में लगी आग की चपेट में आ गई थी। युवती को घायल हालत में एमवाई में भर्ती किया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। पाकिस्तान से आई दिव्यांग गीता जल्द ही महाराष्ट्र को अपना घर बना सकती है। उससे रविवार को अस्थायी रूप से परभनी भेजा गया है। परभनी के बाघमारे परिवार ने उसे अपनी बेटी होने का दावा किया था। उन्होंने उसके गायब होने को लेकर जो तथ्य बताए वे काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए जल्द ही परिवार और गीता का डीएनए मिलाया जाएगा और इस दौरान गीता वहां की एक संस्थान में आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण लेंगी। सिटी में महिला के साथ हुए गैंगरेप और हैवानियत पर कांग्रेस सांसद राहुल ने ट्वीट कर दुख जताया है। राहुल गांधी ने लिखा कि आखिर
कब तक बेटियां ऐसे अन्याय सहती रहेंगी। मुरैना जिले के 2 अलग-अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 5 लोग छेरा मानपुर गांव के बताए गए हैं, तो वहीं पहवाली गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। बर्फबारी के बाद शीतलहर ने पूरी तरह से कश्मीर घाटी को जकड़ लिया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील भी जमी हुई नजर आ रही है। शिकारा वालों को डल झील के अंदर जाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्रीनगर में दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं।